केरल की रातों में एक अजीब चीज होती है। यहाँ अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं होता, वो सांस लेता है। नारियल के लंबे पेड़ों के बीच, बैकवाटर के काले पानी पर, पुराने मंदिरों की सीलन भरी दीवारों में कुछ ऐसा छुपा होता है जो आपको देखता रहता है, चुपचाप। और अगर कभी वो आपको पहचान ले तो फिर लौटना आसान नहीं होता। कोच्चि से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक छोटा सा तटीय कस्बा है, वेलियामकुन्नू। पर्यटक वहां नहीं जाते। गूगल मैप पर उसका नाम मुश्किल से दिखता है, लेकिन केरल के पुराने लोग उस जगह का नाम सुनते ही धीरे बोलने लगते हैं, क्योंकि वहां एक पुरानी हवेली है, मणक्कल हाउस। और कहते हैं उस हवेली में रात के बाद कोई इंसान अकेला नहीं होता। अभिजीत मेनन ने इन बातों पर कभी विश्वास नहीं किया। उम्र लगभग 34 साल, पेशा डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। वो ऐसी कहानियों पर हंसता था, भूत, श्राप, आत्मा। उसके लिए ये सब लोक कथाएं थीं, जिन्हें लोग डर के कारण सच मान लेते हैं। लेकिन हर कहानी झूठ नहीं होती। अभिजीत वेलियामकुन्नू एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने आया था। विषय था केरल की खोती हुई लोक कथाएं। उसके साथ कैमरा असिस्टेंट था रियाज और एक लोकल गाइड सुरेश। शाम ढल चुकी थी जब उनकी जीप उस कस्बे में दाखिल हुई। सड़कें लगभग खाली थीं, पुराने लकड़ी के घर, मंद पीली रोशनी, हवा में समुद्र और धुएं की मिली जुली गंध। और हर आदमी जो उनकी जीप को देख रहा था, उसकी आंखों में एक अजीब बेचैनी थी। यहाँ लोग इतने चुप क्यों हैं? अभिजीत ने पूछा। सुरेश ने सिगरेट सुलगाई। यहाँ रात जल्दी हो जाती है सर। मतलब? सुरेश कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे बोला, सूरज डूबने के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते। अभिजीत हंस पड़ा। भूत का डर? सुरेश ने उसकी तरफ नहीं देखा। यहाँ लोग उसे भूत नहीं कहते, तो क्या कहते हैं? सुरेश की आवाज बहुत धीमी हो गई। यक्षी। केरल की लोक कथाओं में यक्षी एक ऐसी आत्मा होती है जो सुंदर स्त्री के रूप में दिखाई देती है। लंबे बाल, सफ़ेद साड़ी और चमेली की खुशबू। वो पहले आपको आकर्षित करती है, फिर आपको अकेला कर देती है, और उसके बाद आपका शरीर तो मिल जाता है, लेकिन आंखें हमेशा खुली रहती हैं। जैसे मरने से पहले आपने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे दिमाग समझ नहीं पाया। रियाज मुस्कुराया। सर, परफेक्ट कंटेंट मिल गया। लेकिन सुरेश नहीं हंसा। उसने धीरे से कहा, अगर रात में कोई औरत आपका नाम लेकर बुलाए तो पीछे मत मुड़ना। उनका ठहरने का इंतजाम मनक्कल हाउस में किया गया था। वो हवेली लगभग 100 साल पुरानी थी। काली लकड़ी, टूटी खिड़कियां और चारों तरफ फैली बेलें। हवेली के सामने एक सूखा कुआं था, जिसके ऊपर लोहे की जंग लगी जाली लगी हुई थी। अंदर उनका स्वागत एक बूढ़ी औरत ने किया। सफ़ेद साड़ी, झुकी कमर और बेहद ठंडी आंखें। ऊपर वाले कमरे में मत जाइएगा, ये उसके पहले शब्द थे। अभिजीत मुस्कुराया। क्यों? औरत ने जवाब नहीं दिया, बस धीमे कदमों से अंधेरे में गायब हो गई। रात करीब 11 बजे अभिजीत अपने कमरे में फुटेज देख रहा था। रियाज दूसरे कमरे में था। हवेली पूरी तरह शांत थी, इतनी शांत कि अपनी सांसें तक सुनाई दे रही थीं। तभी उसे पायल की आवाज सुनाई दी, धीमी, बहुत धीमी, छन छन छन, जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर धीरे धीरे चल रहा हो। अभिजीत ने सोचा शायद बूढ़ी औरत होगी, लेकिन आवाज ऊपर से आ रही थी। ऊपर वाला बंद कमरा, वही जहां जाने से मना किया गया था। वो कैमरा लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ लकड़ी चरमराती थी। ऊपर पहुंचते ही उसे चमेली की खुशबू महसूस हुई, बहुत तेज, इतनी तेज कि सिर भारी होने लगा। दरवाजा आधा खुला था, अंदर पूरा अंधेरा। अभिजीत ने कैमरे की लाइट ऑन की, और जैसे ही अंदर कदम रखा, उसकी सांस अटक गई। कमरे के बीचों बीच एक औरत बैठी थी, पीठ उसकी तरफ, बहुत लंबे बाल, सफ़ेद साड़ी, और फर्श पर फैले थे सैकड़ों चमेली के फूल। हेलो? औरत धीरे धीरे हंसने लगी, सूखी, अजीब हंसी। फिर उसने सिर घुमाया
और अभिजीत का खून जम गया। उसका चेहरा बेहद सुंदर था, लेकिन आंखें पूरी तरह काली। कैमरा अचानक बंद हो गया, कमरे का तापमान गिरने लगा और तभी औरत ने बहुत धीरे पूछा, तुम मुझे रिकॉर्ड करोगे? अभिजीत पीछे हट गया, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था। अचानक नीचे से रियाज की चीख सुनाई दी। अभिजीत भागकर नीचे आया। रियाज दीवार से चिपका कांप रहा था। कौन? एक औरत, उसने मेरा नाम लिया। रियाज की आंखें डरी हुई थी। उसने कहा, तुम्हारा दोस्त ऊपर नहीं लौटेगा। अगली सुबह अभिजीत ने कैमरा चेक किया। ऊपर वाले कमरे की सारी फुटेज गायब थी। सिर्फ आखिरी फ्रेम बचा था, धुंधला सा, जिसमें एक चेहरा कैमरे के बेहद करीब दिखाई दे रहा था और उसकी आंखें पूरी काली थीं। सुरेश उन्हें कस्बे के पुराने मंदिर ले गया। वहाँ एक वृद्ध पुजारी रहते थे। उन्होंने तस्वीर देखते ही आंखें बंद कर ली। तुमने उसे जगा दिया। अभिजीत चिढ़ गया। देखिए बाबा, मैं अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता। पुजारी ने उसकी तरफ देखा। वो भी नहीं करती। क्या मतलब? पुजारी की आवाज़ भारी हो गई। यक्षी अंधविश्वास नहीं है। फिर उन्होंने कहानी सुनाई। करीब 50 साल पहले मनक्कल हाउस में देवयानी नाम की एक स्त्री रहती थी, बहुत सुंदर, कस्बे के सबसे बड़े कथकली कलाकार की पत्नी। लेकिन उसका पति बेहद क्रूर आदमी था। शराब, हिंसा और शक। एक रात उसने देवयानी को हवेली के ऊपर वाले कमरे में बंद कर दिया, 3 दिन तक, बिना खाना, बिना पानी। और चौथे दिन जब दरवाज़ा खोला गया, देवयानी जिंदा नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी और कमरे में चमेली की खुशबू फैली हुई थी। उसके बाद हवेली में अजीब चीज़ें होने लगी। आदमी रात में गायब होने लगे। कुछ लौटे भी, लेकिन बदले हुए, चुप, डरे हुए। और कुछ दिनों बाद उन्होंने खुदकुशी कर ली। अभिजीत अब भी पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसी शाम सुरेश गायब हो गया। उसका फ़ोन हवेली के पीछे मिला, सूखे कुएं के पास। रात को हवेली में सिर्फ अभिजीत और रियाज थे और हवा में वही चमेली की गंध। रियाज ने धीरे से कहा, सर, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी ऊपर से किसी के गाने की आवाज़ आने लगी। पुराना मलयालम लोकगीत, धीमा, उदास और बेहद खूबसूरत। अभिजीत जैसे सम्मोहित हो गया। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। रियाज ने उसका हाथ पकड़ लिया। सर मत जाइए, लेकिन अभिजीत ने उसका हाथ झटक दिया। उसकी आंखें खाली हो चुकी थीं। ऊपर वाला कमरा खुला था, अंदर दिए जल रहे थे और देवयानी आईने के सामने बैठी थी, बाल संवारते हुए। तुम वापस आ गए, उसने मुस्कुराकर कहा। अभिजीत का शरीर जैसे सुन्न हो गया। तुम कौन हो? देवयानी धीरे धीरे उठी। उसके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे। तुम्हें सच जानना है ना? अचानक कमरे की दीवारें बदलने लगी। अभिजीत ने खुद को 50 साल पीछे देखा। वही कमरा, वही हवेली और देवयानी जिंदा। उसका पति उसे मार रहा था। चीखें, खून, टूटी चूड़ियां। फिर उस आदमी ने उसका गला दबा दिया, धीरे धीरे, और मरने से ठीक पहले देवयानी मुस्कुराई। मैं अकेली नहीं मरूंगी। उसकी आखिरी आवाज़ कमरे में गूंज गई। अचानक दृश्य गायब हो गया। देवयानी अभिजीत के बेहद करीब खड़ी थी, इतनी करीब कि उसकी ठंडी सांस चेहरे पर महसूस हो रही थी। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। नीचे से रियाज की चीख सुनाई दी। अभिजीत दौड़कर नीचे आया, लेकिन रियाज वहाँ नहीं था। बस दीवार पर उभरे थे गीले हाथों के निशान, जो धीरे धीरे छत की तरफ जा रहे थे। हवेली अचानक कांपने लगी। हर कमरे से फुसफुसाहट आने लगी। और फिर अभिजीत ने उन्हें देखा। दर्जनों आदमी, धुंधले चेहरे, सभी हवेली के अंधेरे कोनों में खड़े उसे घूर रहे थे। ये कौन है? देवयानी की आवाज़ पीछे से आई, जो मुझे छोड़कर नहीं जा सके। अभिजीत समझ चुका था, देवयानी सिर्फ आत्मा नहीं थी, वो एक भूख थी,
अकेलेपन की, दर्द की और बदले की। जो भी उसे देखता धीरे धीरे उसी हवेली का हिस्सा बन जाता। वो भागकर बाहर की तरफ दौड़ा, लेकिन मुख्य दरवाज़ा गायब था। सिर्फ लंबा अंधेरा गलियारा, और उस गलियारे के अंत में देवयानी खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। तुम भी मुझे छोड़कर जाओगे? उसकी आवाज़ अब इंसानी नहीं थी, भारी, गहरी और पूरी हवेली में गूंज रही थी। अचानक अभिजीत को अपने कैमरे की याद आई। उसने कैमरा ऑन किया और स्क्रीन पर जो दिखाई दिया उससे उसका दिल रुक गया। कैमरे में हवेली खाली थी, पूरी तरह खाली। ना देवयानी, ना कोई आत्मा, सिर्फ वो खुद, अकेला। तभी उसे समझ आया, यक्षी इंसान को छूती नहीं, वो उसके दिमाग में उतरती है। उसके डर, उसकी इच्छाएं, उसकी अकेलेपन की दरारों में, और फिर धीरे धीरे उसे अंदर से खा जाती है। देवयानी उसके पीछे खड़ी फुसफुसाई, अब तुम मुझे देख सकते हो, इसलिए कभी छोड़ नहीं पाओगे। अगली सुबह कस्बे वालों ने हवेली के बाहर अभिजीत का कैमरा पाया, टूटा हुआ। लेकिन अभिजीत नहीं मिला, रियाज भी नहीं। कैमरे की आखिरी फुटेज आज भी पुलिस रिकॉर्ड में बंद है। उस वीडियो में अभिजीत अंधेरे गलियारे में खड़ा दिखाई देता है, कांपता हुआ, और बार बार एक ही बात कह रहा है, वो असली नहीं है, वो असली नहीं है। फिर अचानक वीडियो में चमेली के फूल गिरने लगते हैं और स्क्रीन के बिल्कुल पास एक स्त्री का चेहरा दिखाई देता है, काली आंखें, धीमी मुस्कान, और फिर वीडियो बंद हो जाता है। आज भी वेलियामुकुन्नु के लोग रात के बाद मणक्कल हाउस के पास नहीं जाते। कहते हैं कभी कभी हवेली की ऊपर वाली खिड़की में एक आदमी दिखाई देता है, हाथ में कैमरा, खाली आंखें, और उसके पीछे खड़ी होती है एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत, जो धीरे धीरे उसके बालों में चमेली के फूल लगा रही होती है। और अगर हवा आपकी तरफ हो तो उसकी आवाज़ सुनाई देती है, बहुत धीमी, बहुत पास, तुम मुझे रिकॉर्ड करोगे?